नमस्कार, हमारा भारत में फिर से एक बार आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और भाजपा बिहार में अपने लक्ष्य को अंजाम देने में लगी है। 17 सीटों वाली भाजपा अपने सीटों को बरकरार रखना चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार जब साथ थे तो भाजपा गठबंधन को 39 सीटें मिली। उसी रिकॉर्ड को भाजपा दोहराना चाहती है, जिसके वजह से बिहार के हर छोटे छोटे दलों को मिलाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साधने में भाजपा लगी है। वैसे तो बिहार में भाजपा का ध्यान सबसे ज्यादा चिराग पासवान पे लगा है। भाजपा के कई बड़े नेता चिराग पासवान को अपने संपर्क में करने के लिए लगे हैं, क्योंकि चिराग पासवान बिहार की राजनीति की एक ऐसी धुरी हैं जो किसी भी लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिताने का मादा रखते हैं। लेकिन लोजपा रामविलास ने भाजपा से एक ऐसा डिमांड रख दिया है कि भाजपा एकदम परेशान सी हो गई है। चिराग पासवान के इस मांग से भाजपा परेशान होकर चिराग पासवान को मनाने में लगी है, क्योंकि भाजपा को पता है कि चिराग के बिना भाजपा में अंधेरा ही रहने वाला है। क्योंकि चिराग हर जगह मोदी का हनुमान बनके भाजपा को जीत दिलाते रहे हैं। बीते बिहार में जो विधानसभा उपचुनाव हुए, अगर उसमें चिराग ना होते तो शायद भाजपा एक सीट भी ना मिलती। अगर मान भी ले कि भाजपा चिराग के बिना जीत सकती थी, लेकिन मोकामा में जहां 5 से 10 हजार वोट भाजपा को हमेशा मिलते आए हैं, वहां चिराग ने भाजपा को 60 हजार के पार पहुंचा दिया और अंतिम समय में अपने जाति के वोटरों को गोलबंद किया और भाजपा को इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचाया। जिस तरह भाजपा के वोट में अपनी जाति का वोट ट्रांसफर चिराग पासवान ने किया, ये कहीं ना कहीं भाजपा को याद दिलाता है कि चिराग पासवान के पास अपने वोट बैंक कितने हैं। भाजपा किसी भी कीमत पर चिराग को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन चिराग पासवान के इस डिमांड से भाजपा एकदम सख्ते में आ गई है और डर सी गई है, क्योंकि चिराग पासवान की दोस्ती बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से छिपी नहीं है। चिराग के पास कई रास्ते खुले हैं, क्योंकि चिराग पासवान के पास जहां दलित समुदाय का वोट बैंक है। मोकामा में बाबा चौहरमल की जयंती पे जिस तरह चिराग पासवान ने पूरे बिहार के सामने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, ये बता दिया कि बिहार में जिस पार्टी को रहना है चिराग के साथ रहना होगा। भाजपा शायद अभी वो ना भूली होगी जब चिराग पासवान नीतीश के खिलाफ जंग छेड़ दिया, और विधानसभा में क्या हुआ आप सभी लोग जानते हैं। 2020 में अगर चिराग पूरे विधानसभा में कैंडिडेट दिए होते तो आज भाजपा के पास कितने विधायक होते, ये पूरे बिहार को मालूम है। लेकिन चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी 3 नंबर की बन गई, क्योंकि पशुपति पारस भले ही केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन समाज का ध्रुवीकरण तो चिराग पासवान के साथ है। वहीं चिराग पासवान ने भाजपा गठबंधन के साथ एक बड़ी शर्त रख दी है। सबसे पहली शर्त है कि चाचा पशुपति पारस को एनडीए से बाहर किया जाए और लोकसभा में हमें 6 सीटें मिलनी चाहिए। वहीं राज्यसभा में भी 1 सीट और 2 विधान परिषद की भी सीटें चाहिए। इससे अगर कम पे लोक जनशक्ति पार्टी कभी गठबंधन कर ही नहीं सकती, भले हो वो भाजपा के खिलाफ अकेले चुनावी मैदान में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।